आइंस्टीन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने यह कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते हैं होता है, तो अकस्मात ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो हो गए। उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव होता है। आप एकदम निर्विचारिता में चले जाते हैं। आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये कारपेट है, ये कहां से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए हो, बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता। तो किसी भी चीज के ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूं ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव्य किए हुए है, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कोई ढूंढने, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा है। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूं जहां सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज है। अधिकतर होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं,
सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग, अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार हो गए। जैसे एक देश है बेनिन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सहयोगी हैं, वो सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूं कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे। आज क़यामत का जमाना है, अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान हैं, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करेंगे। इस तरह से गलतफहमी में पड़े हुए लोग आज न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को, और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफी की बातें। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूं कि परदेश में जब मैं रहती हूं तो ये परदेशी, इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, पर जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीजों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त हुए। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। इतनी सुंदर चीज है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है। मैंने कहा और कोई मार्ग नहीं। सच बात तो ये, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम कर्तव्य। आज आप लोगों को यहाँ देख करके इतने बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा था। एक जमाना था कि मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, यहाँ तो किसी की खोपड़ी में जो घुसेगा नहीं। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया, और सब तरह का लाभ ही लाभ है, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुरम्य और बहुत वैभवशाली देश हो सकता है।
इसलिए हमको सबको सामाजिक रूप से इसे फैलाना चाहिए और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचानना। जहां जहां लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतीहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि जिसमें सहयोग कार्यशील है। और इस कार्य को करते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है। हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको व्यसन से छुड़ाते हैं। ये सब शक्तियां हमारे अंदर कैसे है? ये शक्ति आपके अंदर आने का एकमेव साधन है, वो है कुंडलिनी का जागरण, और उसको जागरूक रखना चाहिए। इधर उधर भटकने वाले लोगों को ये ठीक है कि वो एक जगह जरा रुक जाएं और देखें कि आप हैं कौन, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊं तो इससे भी दूने लोग यहाँ रहेंगे। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पाकर के आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं, यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना है और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज बनाना है। और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सकता है और जितनी इसकी त्रुटियां हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि अपनी जागृति करते रहें, मनन करें। मनन से जागृति बनी रहेगी और जो दोष हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाएंगे। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आफतें मची हुई हैं, दुनिया में मारा मारी और किस तरह के घोर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब रुक जाए, क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रकृति बन जाएंगे और ये सब चीजों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब ठीक कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज सामने आकर खड़ी हो जाती और इतने दिन से चलने वाली ये चीज आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या कि सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वर्ण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की न गलतियां होंगी न ऐसी चीज आगे चले। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है, इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है क्या, ये है यही कि आप भटक गए और कुछ लोग तो खाई में गिर गए भटक कर। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं रहे, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो रही। जो देखो वही पैसा बनाता, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं, परदेश में ऐसा नहीं। यानी मुझे खुद हमेशा घबराहट लग रही रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं कि किस तरह से मुझसे पैसा निकाले। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज कार्य के लिए, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचक के आए और मुझे लूट ले। पर वो कोशिश करते हैं,
इसी प्रकार एक तरह की अपने यहाँ एक भावना आ गई कि जैसा भी हो पैसा बना लो, पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है। क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है, और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी आ जाए, और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आ क्या करें। इसलिए किसी भी चीज की ज्यादती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंस रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें हैं कि पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते वो करना चाहिए, ये चलने वाला नहीं। पैसा आप क्या उठा के अपने साथ ले जाएंगे, ये सारा कुकर्म है, ये आप ही के खोपड़ी पे बैठेगा। क्योंकि मानती हूं मैं ये घोर कलयुग है, और इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग कहती हूं। जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरें लगेंगी और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के विरोध में। अगर आपको लोगों का हित पाना है तो आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित सोचें। किंतु हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। असल में अपने यहाँ तो शब्द भी इतने सुंदर हैं, स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है, और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना, तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो। इसलिए आजकल की जो कुछ भी कश्मकश चली हुई है, झगड़ेबाजी चली है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी अपने देश में स्थित हो गई। पता नहीं कैसे, पहले जब अंग्रेज आए तो वो भी यही धंधे करते थे। उन्होंने हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गए। उनको जब तक आप कुछ प्रेजेंट नहीं दो तो वो खुश नहीं होते, पर वो थोड़े प्रमाण में था, अब तो बहुत ही बड़े प्रमाण में हर एक चीज चल पड़ी। तब से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हमारे राजकारणी लोगों ने शुरू किया और आगे बढ़ गया। अब राजकारणी नहीं, अब तो हर एक आदमी ऐसा हो रहा है कि जो चाहता है किस तरह से दगा करें, किस तरह से पैसा लूटे। इसका एक ही मार्ग है, वो है सहयोग। इसी से हमारा समाज व्यवस्थित हो जाएगा, इसी से हमारे समाज में आपसी प्रेम और आदर, न कि हम पैसे का आदर। अब दूसरी बात है सत्ता के पीछे भी लोग पागल। सत्ता चाहिए, काहे के लिए चाहिए सत्ता? इसलिए सत्ता चाहिए, आपकी अपने पे सत्ता नहीं, आप दुनिया भर की सत्ता लेके करोगे क्या? सत्ता चाहिए, हमें ये होना है, हमें वो होना है। किस दिन के लिए? कौन सी उससे लाभ है? उससे आपका क्या लाभ होने वाला है? सत्ता करने के लिए भी बहुत बड़े आदर्श पुरुष हो गए। उनकी हिम्मत, उनका बड़प्पन, उनकी सच्चाई वो तो है नहीं, और सत्ता चाहिए। जैसे कोई आप बंदर को सत्ता दे दीजिए तो वो क्या करे? हमारे मराठी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जली हुई लकड़ी दे दीजिए तो वो तो सब दूर जलाते फिरेगा। वही है आज सत्ता का रूप, कि सब बंदर जैसे अपनी सत्ता को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाते हैं सत्ता के लिए। इस तरह के इन दोनों के द्वंद्व में चलने से आज अपना देश बहुत ही गिर गया। सामाजिक रूप से सहयोग उसका इलाज है। सहयोग में आने से आप समझ जाएंगे कि ये महामूर्खता है, और इस मूर्खता को सहयोगी नहीं करते। और जिस दिन सहयोग बहुत फैल जाएगा, उस दिन ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, ये रह ही नहीं सकती। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आजकल जो हम घबराए हुए हैं कि अपने समाज का क्या हो रहा है, उसको ठीक करने का भी
उसको सही रास्ते पर लाने का भी उत्तरदायित्व आपका है। आप कर सकते हैं, आप जो सहयोगी हैं ये कर सकते हैं, और जो नहीं भी हैं उनको सहयोग करना चाहिए। हमें अगर अच्छी समाज व्यवस्था चाहिए, अच्छी एक व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें कोई किसी को खसोटे ना, मारे ना, और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, तो इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकता है। सहयोग दिखने में सीधा साधा है, और सबके अंदर शक्ति होने से सब सोचते हैं कि हम तो पार हो जाए, पर इसमें रचना पड़ता है, इसमें रमना पड़ता है, और उसके बाद ही इसकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो जाती, और उससे आप हिंदुस्तान ही नहीं सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं, और इस उद्धार की व्यवस्था हो रही है।